सोशल मीडिया पे एक सवाल बहुत तेजी से वायरल है कि क्या वेट लिफ्टिंग से, वेट मारने से, हैवी वेट लिफ्ट करने से लोगों को दिल दिमाग का दौरा पड़ सकता है। क्या इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और दौरा पड़ने वाली जो बात है वो कितनी सच है। देखो, आपने देखा होगा कि फिटनेस सेंटर के अंदर ही, यानी कि जिम के अंदर ही, यंग बच्चों को कुछ दिल के दौरे पड़े और वो तुरंत उनकी लाइफ खत्म हो गई। बहुत सारे आपने देखा कि लोग दौड़ते हुए या कुछ स्पोर्ट्स खेलते हुए या अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हुए लोगों की डेथ हो गई। तो अब पिछले जो 10 साल के अंदर जिस तरह की जो सडन कार्डिक डेथ जो हुई है, वो ये इंडिकेट करती हैं कि कुछ ना कहीं कुछ गलत है और कुछ ना कुछ ऐसी मैल प्रैक्टिस जिम के अंदर होती है कि उसके कारण दिल दिमाग के दौरे का रिस्क बढ़ता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपके चारों तरफ जो चीजें घटती हैं वो एक एविडेंस है, वो एक प्रॉपर एक एविडेंस है आपको ये बताने के लिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें आखिर गलत क्या है। देखो, दिल का दौरा आपको यंग एज में भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई दिल का दौरा वो एजेड या ओल्ड लोगों को ही होगा। दिल के दौरे पड़ने के जो पैरामीटर हैं या जो कुछ फैक्टर हैं, यदि वो फैक्टर आपके साथ यंग एज में ही डेवलप हो जाए तो आपको दिल का दौरा यंग एज में भी पड़ सकता है। जिम में भी पड़ सकता है, वो आप एक्सरसाइज करें तब भी पड़ सकता है, और वो घर में भी पड़ सकता है। लेकिन आखिर जिम में इस तरह की या एक्सरसाइज वाले प्लेस पे या वर्किंग प्लेस पे इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ी हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आप हैवी लिफ्ट वेट लिफ्ट करते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। देखो, यदि आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने बॉडी के वेट को यूज करिए, या फिर आप अपनी बॉडी का लगभग 1 to 2% वेट आप उठा सकते हैं। मतलब यदि आप 60 kg के हैं तो आप 5 to 10 kg और 6 to 12 kg वेट से आप एक्सरसाइज करें। दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। और एक्सरसाइज, जब आप जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने का सोचते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप एक्सरसाइज कर किस लिए रहे हैं। यदि आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप फिट रहें, बीमारियों से बचे रहें, आप तंदुरुस्त रहें, आपको प्रॉपर एनर्जी हो, फंक्शनल एनर्जी, आपकी राइट शेप रहे, तो इसके लिए आपको कोई हैवी वेट मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हैवी वेट मारने के अपने नुकसान होते हैं, जैसे कि स्पाइनल इंजरी आपको हो सकती है, आपका जो स्पाइन है वो कंप्रेस हो सकता है, आपकी जो मसल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ सकता है, आपको साइटिका नर्व डेवलप हो सकता है। साइटिका नर्व का पेन आप देखते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा वेट मारते हैं या झटके से वेट उठाते हैं या लंबे समय तक खड़े रहते हैं, कम नींद मिलती है लगातार, तो उनको साइटिका नर्व का जो रिस्क है वो डेवलप हो जाता है। उससे आपका एक पैर नीचे की तरफ आपको दर्द होता है, ऊपर आपका लोअर बैक रीजन से स्टार्ट होकर वो नीचे की तरफ जाता है, और बहुत सारे लोगों को चलने में डिफिकल्टी होती है, इवन एक तरह से लंगड़ापन ही आ जाता है। आपकी जो आर्टरीज है उनमें स्वेलिंग आएगी, मतलब आपका जो दिल है और जो आपकी 3 नलियां हैं जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और उनमें हार्डनेस डेवलप हो जाती है। ओवर ट्रेनिंग से क्या होगा कि आप जब ओवर वेट मारते हैं, एक्सेसिव ट्रेनिंग करते हैं, तो रिस्क ऑफ इन्फ्लामेशन, रिस्क ऑफ इंजरी, रिस्क ऑफ पेन, डिहाइड्रेशन, ये सब डेवलप होता है, और नर्व डैमेज का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन्फ्लामेशन आती है, क्रैम्प्स आता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी सडन दिल और दिमाग के दौरे का खतरा पैदा हो जाता है। वो इसलिए पैदा होता है कि देखो, एक्सरसाइज का मतलब है कि आपकी दिल की धड़कन यदि नॉर्मली 50-60 रहती है तो वो डबल तक जाना चाहिए, यानी आपकी दिल की धड़कन 120 से यदि ज्यादा जा रही है तो आप रिस्क के अंदर हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि जब वेट मारते हैं या बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो दिल की धड़कन है 160, 180 यानी 200 तक भी टच कर जाती है। इसका मतलब है कि आपके दिल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, दिल लोडेड है। और लॉन्ग टर्म में ये देखा जाता है कि इस तरह की ओवरवेट से कंडीशन यदि बार बार डेवलप हो तो आपका जो हार्ट है वो फैल जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है। और आपको पता है इन्फ्लामेशन बहुत सारी बीमारियों के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। तो वेट लिफ्टिंग कर रहे हो आप या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो,
मेक श्योर कि आपके दिल की धड़कन डबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जब आपने एक्सरसाइज करी, यदि आपका 70 है तो 140 तक दैट इज ओके, यदि 60 है तो 120 तक ओके। लेकिन यदि आपका बीपी और आपका दिल की धड़कन, अब ब्लड प्रेशर के लिए भी एक क्राइटेरिया है, यदि आपका ब्लड प्रेशर 120 बाई मतलब 80 है, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो 140 बाई 90 तक, यानी कि ऊपर वाला 20 से 30 और नीचे वाला भी 20 से 30 ही बढ़ना चाहिए। यदि इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है तो आप अपने ब्रेन को, आप अपने हार्ट को, आप अपनी बॉडी को लोड कर रहे हो और रिस्क में डाल रहे हो, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। सही तरीका ये है कि जब आप एक्सरसाइज करें तब एक बार बीपी और आप अपना पल्स रेट ले लें, और जब आप एक्सरसाइज बंद करें तब बीपी और पल्स रेट ले लें। यदि उस रेंज में आप रहते हैं तो आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि वहां पे रेशियो गड़बड़ होता है, एबनॉर्मल रीडिंग आप देखते हैं, तो इमीडिएटली स्टॉप करिए, वेट लिफ्टिंग तो बंद ही कर दीजिए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। वेट लिफ्टिंग के साथ ना कुछ और भी फैक्टर हैं जो हमारे दिल दिमाग के दौरे के रिस्क को बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं, ब्लड को गाढ़ा कर देते हैं, फैटी लिवर कर देते हैं, और बॉडी में और बहुत सारी इंफ्लामेटरी चेंज पैदा करते हैं। वेट लिफ्टिंग के साथ प्रोटीन लेना, प्रोटीन का जो सोर्स है वो सही नहीं होना, नेचुरल प्रोटीन नहीं लेना, सिंथेटिक प्रोटीन, प्रोटीन का ज्यादा प्रोटीन लेना, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, अल्कोहल लेना, कैफीन लेना, प्लस स्टेरॉइड लेना, और फिर प्लस आउटसाइड फूड खाना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है जो आपके दिल दिमाग के लिए खतरा है, जो एक डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब वो पूरी आपने मरने का, बीमार होने का, रिस्क वाले अटैक का पूरा सामान आपने इकट्ठा कर लिया है। वेट के साथ प्रोटीन प्लस अल्कोहल प्लस कैफीन प्लस स्टेरॉइड, दैट इज ए कॉम्बिनेशन। लेट एंड अर्ली ये आपको खत्म करेगा, लेट एंड अर्ली आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दौरा पड़ेगा या कोई ना कोई और कॉम्प्लिकेशंस आपको आएगी। तो इससे आपको बचना है, नेचुरल प्रोटीन लेना है, और फिटनेस के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने बॉडी का 1 से 2% वेट ही आपको लिफ्ट करना है। अल्कोहल कैफीन से बचिए, स्टेरॉइड से बचिए। स्टेरॉइड भी ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, कैफीन भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, अल्कोहल भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। प्रोटीन यदि एक्सेस कर रहे हैं तो आप यूरिक एसिड और वो किडनी को लोड करता है, और वेट भी आपका बीपी बढ़ाएगा, वेट लिफ्टिंग हैवी कर रहे हैं आप, पल्स बढ़ाएगा। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है जिससे रिस्क डेवलप होगा, इससे आप बचिए। दूसरे लेवल पे मैं आता हूं कि आप कोशिश करिए कि नेचुरल प्रोटीन लें, वाइटल प्रोटीन लें, वेजिटेबल सोर्स से, दालों से और अनाज से आप ये लें, तो ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा। अब आप देखेंगे कि बीपी बढ़ जाता है, किडनी लिवर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, रिस्क ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिसीज, ओबेसिटी, मतलब डायबिटीज आपको हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, डिप्रेशन, और एक्यूट रिस्क ऑफ एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब सडन डेथ का खतरा आपके साथ जुड़ जाता है। तो यदि आप जिम कर रहे हैं तो आप रिपीटिशन पे ध्यान दीजिए। अभी तक कोई भी ऐसी रिसर्च डेवलप नहीं हुई है कि हैवी वेट मारने से कुछ बहुत लंबे लॉन्ग टर्म कुछ फायदे होते हैं। हैवी वेट मारने से इमीडिएट कुछ आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई इसका फायदा नहीं होता है। क्योंकि आप देखिए, आप यदि राइट हैंडर हैं तो आपने देखा होगा कि आपका राइट हैंड आपके दूसरे हैंड से बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो इसलिए ताकतवर है कि रिपीटिशन ज्यादा हुआ है। एक्सरसाइज का मतलब है रिपीटिशन, मसल्स को रिपीटिशन चाहिए, ना कि वेट चाहिए। यदि बहुत ज्यादा वेट मार रहे हो तो मसल्स को आप कहीं ना कहीं स्वेलिंग पैदा कर रहे हो, इन्फ्लेम कर रहे हो, इंजर्ड कर रहे हो, उसके अंदर डिजीनेस पेन पैदा कर रहे हो। तो इससे आपको बचने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।